सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि मुझे सफलता इतनी देरी से क्यों मिली। लगभग 8-10 साल बाद मुझे जाकर सफलता मिली। इतना लंबा टाइम कैसे लगा? इसका कारण है मेरी खुद की स्वयं की गलती। क्योंकि जैसे ही कोई एग्ज़ाम डेट आती, मतलब जैसे ही कोई फॉर्म आता, कोई वैकेंसी आती, उसमें मैं फार्म भर देती। ठीक है, फार्म भर देती, उसके बाद उसकी किताबों को छेड़ती नहीं, एग्ज़ाम डेट का वेट करती। सोचती अभी तो एग्ज़ाम बहुत लेट होगा, क्या पता, ये राजस्थान सरकार है, वैकेंसी निकाल देती है तो एग्ज़ाम टाइम पर नहीं करवाती है, तो क्या फ़ायदा, पहले से ही क्यों पढ़ाई करूं, पहले से ही क्यों टाइम वेस्ट करूं। पता नहीं था ना कि हर एग्ज़ाम मेहनत मांगता है। बिना मेहनत के 1-2 महीने में पढ़ने से क्या हो जाएगा। बस यही गलती हर एक एग्ज़ाम में करती गई। फार्म भर के बस फ्री हो जाती कि एग्ज़ाम डेट का वेट करती कि एग्ज़ाम डेट को आने दो। फिर जैसे ही कोई एग्ज़ाम डेट आती, जैसे कि उस एग्ज़ाम में 1 महीना बाकी है, 20 दिन बाकी है, फिर किताबों को इकट्ठी करती, सिलेक्ट करती कि इनमें से कौन से एग्ज़ाम में क्या सिलेबस है और मुझे कौन सी किताब पढ़नी है। हालांकि किताबें सारी ला के रख लेती। पटवारी का एग्ज़ाम आया है, पटवारी की बुक ला के रख ली। पुलिस का एग्ज़ाम देना है, एसआई का, वो ला के रख ली। किताबें इकट्ठी कर ली, पढ़ाई नहीं करती। बस एग्ज़ाम डेट कब घोषित होती है? 1 महीना पहले, 20 दिन पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना पहले हमारी एग्ज़ाम डेट घोषित होती है। उन इतने से दिनों में क्या होने वाला है? सिलेबस इतना सारा होता है, बस उतने से दिनों में पढ़ती, एग्ज़ाम दिया और फिर वापस पढ़ना छोड़ देती। इसीलिए इसका बाद में रिजल्ट ये निकलता कि हर एग्ज़ाम में बिल्कुल किनारे पे आके रह जाती। हर एग्ज़ाम का परिणाम यही रहता कि उसके निकट आके रह जाती। अब निकट आने का मतलब ये रहता, फिर मैं क्या सोचती, अपनी गलती नहीं सुधारती कि मुझे कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। मुझे यूं ही लगता भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है, इस एग्ज़ाम में नहीं, अगले में पास हो जाऊंगी। लेकिन अगले एग्ज़ाम में भी यही काम, यही रूटीन। जैसे ही वो एग्ज़ाम आता, फार्म भरती, निश्चिंत हो जाती, एग्ज़ाम डेट का वेट करती कि घोषित होने दो, फिर पढ़ूंगी। बार बार वही चीज़, रिजल्ट भी वही। कम से कम 7-8 साल हो गए मुझे एग्ज़ाम देते 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 देते। हर एग्ज़ाम में, एक बार ग्राम सेवक के एग्ज़ाम में 3 नंबर से रह गई। इतना दुख होता था। पढ़ती भी अच्छी थी। जब एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाती थी, उसके बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ फोकस करती थी पढ़ाई पर ही। तो लगता तो था मुझे खुद को कि हो जाएगा हो जाएगा, पर फिर भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने आप में गलती ढूंढी कि क्या कमी रह रही है मेरी तैयारी में, कहाँ कुछ छूट रहा है कि मेरे एग्ज़ाम में इतने निकट आके रह जाती हूँ। जब अपने आप पर रियलाइज़ किया कि मेरी पढ़ाई अच्छे से पढ़ती भी हूँ, चीज़ें कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर भी है, बस रिवीजन करके देना होता था। पर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं कंटिन्यूटी नहीं रखती थी। एग्ज़ाम की डेट घोषित हुई, एग्ज़ाम दिया और फिर मैंने इस गलती में सुधार किया। फिर मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल एग्ज़ाम आते रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पढ़ाई जारी रखनी है निरंतर। जब पढ़ाई जारी रखेंगे तो जो चीज़ें क्लियर है वो तो क्लियर रहेगी, एक्स्ट्रा चीज़ें और हम क्लियर करते जाएंगे। फिर मैंने साल भर तक पढ़ाई जारी रखी। बच्चे हैं, फैमिली है, हाउसवाइफ हूँ, समाज में भी काम पड़ता है, परिवार में भी काम पड़ता है, हर चीज़ें सारी मैनेज करनी होती है, सब चीज़ें लेके चलनी होती है। लेकिन फिर पढ़ाई जारी रखी मैं, चाहे 2 घंटे ही पढूं, चाहे 3 घंटे पढूं,
पूरा टाइम टेबल बना रखा था मैंने, पूरा शेड्यूल था मेरा। 5 बजे से काम पे लगना है तो 3 बजे उठ के 2 घंटे पढ़ना है। दिन के भरोसे नहीं रहती थी, क्योंकि दिन में मेहमान आ जाते हैं, अचानक कोई भी काम पड़ जाता है, कहीं भी जाना हो जाता है। लेकिन रात में तो घर पर ही रहते हैं ना, तो सुबह के टाइम में पढ़ो। दिन में सोना नहीं हो, कहीं काम पर कहीं भी जाना पड़े कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती थी। सुबह के 2 घंटे डेली निकालना है, मतलब निकालना है। कोई भी एग्जाम हो ना हो, पढ़ना है बस। जो चीज़ें मुझे अच्छे से आती थी वो तो मेरी स्ट्रांग हो गई, जो नहीं आती थी धीरे धीरे वो भी कवर होती गई। साल भर तक कंटिन्यूटी रखी। फिर जैसे ही एग्जाम आया, 2 महीने के लिए केवल सब कुछ छोड़ छाड़ के बस जो सिलेबस था उसको समेटने में लग गई वापस, क्योंकि सारी चीज़ें लास्ट में एक साथ रिवाइज करनी होती है। उस टाइम में जितना सारा सिलेबस है 2 बार के लिए उसको अच्छे से देख लो बस, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। पहले से निरंतरता रखो पढ़ाई में, चीज़ें कॉन्सेप्ट सारा क्लियर रहेगा, फिर लास्ट के टाइम में सिर्फ देख लो। और यही मेरे साथ हुआ। मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, इसी वजह से किया मैंने। मैं चाहती हूँ कि ये गलती आप ना दोहराए, और आप लोगों में से कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसी गलती और कौन कौन करता है मेरी जैसी। और भी मेरी जो मेरे ऊपर रियलाइज़ हुई है, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।